क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए मैं कुछ आपको ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में दूँगी, जो आपको 9 दिसंबर के दिन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो 75 नंबर का पेपर है और 70 अंक अगर आपको लाना है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। साथ में ये आपके 2 सेट और हैं, सेट बी है ये आपका और सेट सी है। तो इन दोनों सेटों को भी आपको कंप्लीट करना है, तो 3 सेट दूँगी मैं आपको। तो आज सेट ए पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं रसखान। दूसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में रहता है ईश्वर। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? वे बैरिस्टर थे। पांचवा है जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। छठा है रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो विवाह की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। पहला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आलंबन। दूसरा है पीपर पात शरीरस मंडोला में डेडेस अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है, तो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। पांचवा है जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है। जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है। और छंद के 2 प्रकार होते हैं। ये रिक्त स्थान हो गए आपके। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है चरु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसका आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार है इसमें। दूसरा है काव्य की आत्मा रस होते हैं। तीसरा है सलीम अली बर्ड वाचर आएगा इसका। चौथा है डाडे, तो डाडे का रहेगा आपका तिब्बत। पांचवा है श्री कृष्ण, तो इसका रहेगा पीताम्बर। छठा है आदान, तो इसका रहेगा आपका प्रदान। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न सत्य असत्य का चयन आपको करना है। पहला है जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि जहाँ पे नायक और नायिका का विरह का वर्णन हो वहाँ पे क्या है? आपका वियोग श्रृंगार है। विरह यानी कि वियोग दूर होना, संयोग यानी कि मिलना, पास में होना, तो ये यहाँ पे क्या है? विरह है, तो ये यहाँ पे क्या है? आपका संयोग श्रृंगार नहीं है। यहाँ पे वियोग श्रृंगार होता तो सत्य रहता, ये यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये सत्य है। तीसरा है कॉफी हाउस बंद हो गया था, तो ये भी सत्य है। चौथा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, तो यह सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है। पांचवा है प्रत्येक शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये भी असत्य है। छठा है लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ये पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सदाचार का विलोम यानी उल्टा क्या है? दुराचार। चौथा है ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए ऊंचे कुल में जन्म होने पर। पांचवा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। छठा है परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। और ये छठा है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। सातवां कवि ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है? और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्लीट करना है अच्छे से। ये 9वां है कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता। महाकाव्य किसे कहते हैं कि नहीं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम।
और कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखने हैं 12वें प्रश्न में। ये आपका 13वां प्रश्न है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 14 है प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है? 15 है श्यामा चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता। 16 है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम भी आपको बताना है। नवग्रह, राम, श्याम। और 17वां मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो बड़े 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये इसका अथवा है यहाँ पे। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है। 21वां प्रश्न है जिसमें गद्यांश आपको दिया गया है, तो इसके आंसर ध्यान से करें। ये इसका अथवा है। और 22वें में अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखना है आपको। और 23वां प्रश्न है जिसमें आपको निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 9 दिसंबर के लिए सेट ए बताया है। अगले वीडियो में सेट बी और सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों सेटों को पढ़ के आप एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि उस समय आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें।